शांति जी आराम कर रही थीं कि आनंद ने अपने छोटे छोटे कोमल से हाथों से शांति जी का माथा सहलाया तो उसके स्पर्श से शांति जी की आंख खुली। उन्होंने आंख खोली तो देखा आनंद अपनी दादी को इस हाल में देखकर बहुत दुखी हो रहा था। उसकी नन्ही नन्ही आंखों से आंसू छलक गए। वह बोला, दादी आपको बहुत चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है ना। पोते का अपने प्रति लगाव देखकर शांति जी की भी आंखों से आंसू छलक गए। वे बोली, ना बेटा अब मैं ठीक हूँ, तू दुखी ना हो। तभी आनंद बोला, मुझे पता है मेरे मम्मी पापा बहुत गंदे हैं। दादी अब चाचा को क्यों नहीं बुला लेती। आनंद की बात सुनकर रामलाल जी को भी लगा कि वे बोल सही ही कह रहा है। बेटा तेरे चाचा को बुलाना चाहिए। तभी शांति जी बोली, आपको पता है शहर में मेरा बच्चा कैसे कैसे परेशानी झेल रहा होगा। नहीं उसको नहीं बताएंगे हम कुछ भी। शहर में रहकर अकेले कमाना आसान नहीं होता, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। रामलाल जी ने कहा, ठीक है भाग्यवान, गुस्सा क्यों करती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा सुशांत से। आनंद ने दोनों की बातें सुन ही ली थी। खैर अचानक गाड़ी का हॉर्न बजा तो हॉर्न सुनकर आनंद बोला, दादी अब मैं जाता हूँ, मम्मी आ गई है, शायद बाद में आऊँगा, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर आनंद अपने घर को भाग गया। शाम को आनंद को अपने पापा के फ़ोन से स्कूल का कुछ काम करना था तो उसने समीर से फ़ोन मांगा। क्योंकि स्कूल का कुछ काम आनंद रोज़ ही फ़ोन से करता था तो समीर ने भी उसको फ़ोन दे दिया और दूसरे कमरे में चला गया। अचानक आनंद ने अपने पापा के फ़ोन से अपने चाचा का नंबर निकाला और सुशांत को एक वॉइस मैसेज किया। चाचा दादा दादी बहुत परेशान हैं, दादी को चोट भी लगी है, मम्मी पापा उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। चाचा आप कैसे भी करके जल्दी आ जाओ, दादी की तबीयत ख़राब है। और चाचा मैं मम्मी पापा से छुपकर आपको मैसेज कर रहा हूँ, आप पापा को मत कहना वरना मुझे बहुत मार पड़ेगी। मैसेज करके उसने छोड़ दिया और जैसे ही उसके स्कूल का काम ख़त्म हुआ उसने वह मैसेज डिलीट कर दिया और फ़ोन अपने पापा को दे दिया। उधर सुशांत के पास मैसेज पहुंच चुका था। अगले 3-4 दिन के अंदर सुशांत विदेश से अपने ऑफिस की छुट्टी लेकर अपने घर आ पहुंचा। सुशांत ने दरवाज़ा खोला, खटखटाया तो उसकी भाभी ने दरवाज़ा खोला। सुशांत तुम अचानक यहाँ क्यों? भाभी मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। इतने में आनंद अंदर से भागकर आया और अपने चाचा से लिपट गया। उधर सुशांत ने भी उसे गोदी में उठा लिया। कैसा है मेरा बाबू? सुशांत ने आनंद से कहा, मैं बहुत अच्छा हूँ चाचा। अच्छा बाबू ये बताओ दादा दादी कहाँ हैं? दादा दादी पीछे कच्चे कमरे में हैं चाचा। क्या कच्चे कमरे में? सुशांत आनंद की यह बात सुनकर चौंक गया। उसने आनंद को गोद से उतारा और अंदर चला गया। जाकर देखा तो शांति जी का ये हाल देखकर वह बहुत दुखी हुआ और अपने भैया भाभी पर उसे बहुत गुस्सा आया। वैसे ही उसे गुस्सा तो पहले से ही था, पर जब से आनंद ने उसे यहाँ के बारे में फ़ोन पर कहा था, पर अब अपनी माँ की हालत देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। सुशांत को सामने देखकर रामलाल जी ने कहा, अरे सुशांत तुम यहाँ? बेटा तुमने बताया नहीं कुछ? सुशांत ने गुस्से में कहा, पापा आप तो मुझसे बात ही मत करो। यहाँ इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा? इतने में शांति जी बोली, सुशांत बेटा अपने पापा पर गुस्सा मत कर। इन्होंने तो कहा था कि हम सुशांत को बुला लेते हैं, पर मैंने ही इनसे मना किया था। मना किया था? पर क्यों माँ? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? या आप दोनों ने मुझे इस लायक भी न समझा कि आप अपने दुख तकलीफ मुझसे कह सको? क्यों माँ? अब मैं इतना पराया हो गया क्या आपके लिए? ये कैसा हाल बना रखा है अपना और पापा का? ये गाय भैंस का तबेला ये आपके रहने की जगह है? शायद मुझ में ही कोई कमी होगी कि आप दोनों ने मुझे इस लायक भी ना समझा कि आप अपना दुख भी बांट सको।
इतना सब कहते हुए सुशांत अपनी माँ पापा के हाल और मजबूरी को देखकर फूट फूट कर रोया। शांति जी और रामलाल जी भी दोनों बहुत रोए। तब सुशांत ने आनंद से कहा, बाबू जा अपने पापा से गाड़ी की चाबी ले आओ, दादी को अस्पताल लेकर जाना है। समीर ने गाड़ी की चाबी दे दी। आनंद गाड़ी की चाबी लेकर अपने चाचा के साथ अपनी दादी को अस्पताल लेकर चले गए। शाम को वह अस्पताल से वापस आए तो सुशांत अपने भाई से बोला, हाँ भाई, अब मुझे तुझसे बात करनी है। ये क्या हाल बना रखा है तुमने माँ पापा का? समीर कुछ कहता उससे पहले उसकी पत्नी बोल उठी तो सुशांत ने गुस्से में कहा, भाभी आपसे बात की? आज फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। बता समीर, जो मैं अपने माँ पापा की देखभाल के लिए तुझे पैसे देता था वो पैसे कहाँ हैं? वैसे भी माँ पापा का कितना ख्याल रखा है तुमने, वह तो मुझे दिख ही रहा है। बता कहाँ है वो पैसे? समीर, सुशांत गुस्से से चिल्लाया, वो पैसे तो मैंने घर बनाने में लगा दिए। क्यों क्यों लगा दिए? तुझे शर्म नहीं आई? मेरे माँ बाप को इस हाल में तूने भैंस के तबेले में रखा था। समीर कुछ न बोला, ना उसकी पत्नी की आवाज़ निकली। सुशांत आज बहुत गुस्से में था। उसने कहा, समीर मुझे मेरा एक एक पैसा वापस चाहिए। अगर तू माँ पापा का ध्यान अच्छे से रखता तो मैं कभी भी तुझसे उन पैसों का हिसाब ना मांगता, पर अब मुझे हर महीने के पैसों का हिसाब चाहिए। इतना कहकर सुशांत बाहर गाड़ी से शांति जी को अपनी गोद में उठाकर लाया और नए पक्के मकान में उन्हें सोफे पर बैठाते हुए बोला, माँ आज से आप यहाँ रहोगे। सुशांत रामलाल जी से बोला कि पिताजी आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। रामलाल जी बेचारे डरते डरते घर में आए तो सुशांत ने कहा, पापा आप घर में आने से डर क्यों रहे हो? मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ आपको कौन कुछ कहता है। बहुत हो चुकी इन दोनों की मनमानी। पापा आप आइए, यहाँ बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। अब सुशांत दिन रात अपने माँ पापा की सेवा करता, उनकी देखभाल करता। धीरे धीरे शांति जी के पैर का ऑपरेशन करने के बाद सुशांत की देखभाल और सेवा से वह भी जल्दी ही ठीक होने लगी। धीरे धीरे समय बीता तो शांति जी बोकर के सहारे चलने फिरने लगी। सुशांत ने भी अपनी विदेश की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उसने यही अपने उस कच्चे मकान की जगह एक बढ़िया घर बनवाया जिसमें वह अपने माँ पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उसने अपनी माँ के लिए एक नौकरानी भी लगा दी जो दिन रात शांति जी की देखभाल करती, और सुशांत ने भी अपने गांव में ही रहकर एक नया व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे लगभग 4-5 महीने में शांति जी बिना किसी सहारे के अपने आप चलने लगीं और सुशांत का भी व्यापार अच्छा चलने लगा। अब शांति जी को बस एक ही चिंता रहती कि सुशांत की कैसे भी शादी हो जाए। वह जब भी सुशांत से शादी को कहती, सुशांत उनसे कहता कि मुझे नहीं करनी ऐसी शादी जो मेरे माँ पापा को दुख दे। एक बेटे की शादी करके सुकून न मिला क्या माँ आपको? शांति जी उसे बहुत समझाती पर वह किसी की बात सुनने को तैयार ही ना होता। अब एक दिन शांति जी ने बहुत ज़्यादा बीमारी का नाटक किया। सुशांत से कहा, बेटा मेरा क्या भरोसा, मैं आज हूँ कल नहीं, मेरी आखिरी इच्छा है कि तू शादी कर ले। सुशांत को ना चाहते हुए भी शांति जी की बात माननी पड़ी। अब सुशांत की शादी शिखा से करा दी गई क्योंकि शिखा बचपन से अनाथ थी तो माँ बाप के प्यार के लिए वह बचपन से तरसी थी। जिस दिन से उसकी शादी हुई उसने शांति जी को अपनी माँ और रामलाल जी को अपना पिता मानकर उनकी दिन रात सेवा की। सुशांत भी अपनी पत्नी का व्यवहार अपने माता पिता के लिए देखकर बहुत खुश हुआ। हालांकि समीर और उसकी पत्नी ने सुशांत और उसके माता पिता से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे, पर आनंद आज भी उस घर की आंखों का तारा था। उसके चाचा चाची और दादा दादी आनंद से बहुत प्यार करते थे। सुशांत जैसा बेटा पाकर शांति जी और रामलाल जी बहुत खुश थे। ऊपर से सोने पर सुहागा शिखा, उनकी छोटी बहू,
उसने उनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। आज शांति जी और रामलाल जी अपने बेटे और बहू के साथ बहुत खुश हैं। सुशांत और शिखा के यहाँ एक नन्ही सी बिटिया ने जन्म लिया, जिसको पाकर दादा दादी फूले न समाए। अब शांति जी और रामलाल जी बहुत खुशी खुशी अपनी नन्ही परी को बड़े होते हुए कहीं ना कहीं अपने बच्चों के बचपन को सोचकर खुश होते रहते हैं। अब उनका परिवार एक सुखी परिवार है। सुशांत और शिखा के साथ वे अपने नए घर में खुशी खुशी अपना बुढ़ापा काट रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रहें और खुश रहें। थैंक यू।